Everyone, welcome to all in my new another video. Now we start question number 3 of exercise 4.2 data handling chapter 4 class 8. So थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1. ये क्वेश्चन 1 में जो हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें जो पॉइंटर जो है ये पॉइंटर अगर ये डी पे स्टॉप करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है. तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की किसी भी नंबर की जो कोई भी रिजल्ट हमें अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी में, तो उसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes, राइट. सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है, क्योंकि इसमें 5 सेक्टर है. टोटल जो सेक्टर जो है वो कितने हैं, 5, और डी का सेक्टर कितना है, 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की जो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए सेक्शन में, ए पार्ट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की निकालेंगे तो डी जो है उसका सेक्टर कितना है, 1. आउट ऑफ कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5. समझ में आ गया. तो डी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, 1/5. अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए के सेक्टर कितने हैं, 2 आउट ऑफ कितने, टोटल 5 सेक्टर, तो 5 में से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 2/5. इसी तरीके से अगर बी की पूछी है तो बी का सेक्टर कितना है, 1 आउट ऑफ 5, तो 1/5 बी की आएगी. सी की भी इसी तरीके से 1 सेक्टर है तो 1 आउट ऑफ 5, 1/5, राइट. समझ में आ गया. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की, बी. तो बी पार्ट में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. इसने ये बोला है कि कोई भी एक डेक है उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स है, अगर हम उनको अच्छे से सफल करते हैं, अच्छे से फेंटते हैं, तो एक एस जो है, एक एस आने की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है. अब एस क्या होता है, कार्ड्स अगर आपको नहीं पता तो जो कार्ड, जो पत्ते जो हम खेलते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है. उनमें जो है 1 से लेकर 10 तक तो काउंटिंग होती है, 1 to 10. उसके बाद 11th कार्ड होता है जे फॉर जैक का. उसके बाद क्यू होता है क्वीन, और के किंग, ठीक है. ये 13 टोटल 13 कार्ड होते हैं. अब इनमें जो है 2 तो जो है वो रेड कार्ड्स होते हैं, और 2 पेयर जो हैं वो हमारे ब्लैक कार्ड्स के होते हैं. समझ में आ गया. अगर जिन बच्चों को नहीं पता है या फिर जिनको पता है वो एक बार कार्ड्स को चेक करना, आपको पता चल जाएगा. एस जो है इक्का, मतलब एस मतलब इक्का होता है एस, वो जो है हर एक, मतलब 4 कैटेगरी होती है इनकी, 1 2 3 4 5. उसमें हम जो है 2 रेड होते हैं, तो इन दोनों में, रेड में हमारा एस भी होता है और इन दोनों में भी एस होता है, मतलब इक्का इनमें भी होता है. 1 to 13 तक काउंटिंग रेड वाले में भी होती है और ब्लैक में भी होती है. 4 पेयर होते हैं, तो 13 के चारों पेयर जो है मिलकर 13 4 52, तो टोटल कार्ड जो है वो 52 बनते हैं. क्लियर. तो एस जो होते हैं, इक्के जो होते हैं, वो होते हैं हमारे 4 इक्के होते हैं, ठीक है. 4 ही जैक होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, और 4 ही किंग होते हैं, राइट. 4 टाइम हिट हमारे 10 होते हैं, 4 ही 9 होते हैं, 4 ही 8 होते हैं, ठीक है. इसी तरीके हर जो पत्ता है 1 to 13 वो 4 होते हैं. समझ में आ गया. तो एस जो है वो हमारा कितना है यहाँ पर, 4, राइट. तो अब हमें पता है कि टोटल जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं, टोटल कार्ड्स वो कितने हैं, 52, राइट. और टोटल जो एस कार्ड है, इन सभी टोटल 52 कार्ड में जो एस हैं, इक्के हैं, वो कितने हैं हमारे, 4 एस कार्ड होते हैं.
तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एस आने जो कार्ड है वो कितने हैं, फेवरेबल आउटकम जो है वो 4 है, बाय में टोटल नंबर आउटकम जो है वो 52 है, तो बाय में 52 ये हमारा कट जाएगा 13 से, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है वो हमारी आ जाएगी 1/13। इसी तरीके से अगर हम किसी भी पत्ते की, किसी भी कार्ड की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 1 की निकाल रहे हैं या 10 की निकाल रहे हैं, जे की या क्यू की या के की, किसी की भी निकालते हैं, तो वो 1/13 होगा, क्योंकि जो 52 कार्ड्स में हर एक पत्ता जो है वो 4 बार आता है, और आउट ऑफ 52 तो यही प्रोबेबिलिटी आएगी, राइट। समझ में आ गया। तो मूव टू नेक्स्ट लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट में हमें दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। हमें रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम टोटल एप्पल जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो एप्पल हैं वो कितने हैं, टोटल एप्पल्स वो कितने हैं, 7, राइट। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड एप्पल की। तो रेड एप्पल्स कितने हैं यहाँ पर, रेड एप्पल्स हैं हमारे 1 2 3 एंड 4। तो रेड एप्पल कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें रेड एप्पल्स की। तो रेड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4, टोटल आउटकम्स इज 7। तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/7। इसी तरीके से अगर हमें ग्रीन एप्पल की निकालनी है तो वो कितनी है, 1 2 3, 3 ग्रीन एप्पल है। तो ग्रीन एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है क्वेश्चन में तो वो कितनी आएगी, तो ग्रीन एप्पल जो है एप्पल वो हमारे हैं 1 2 एंड 3, तो 3। तो फेवरेबल आउटकम इज़ 3 एंड टोटल आउटकम्स आर 7। तो 3/7 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन की, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सबको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।